जस्ट बगल में अस्सी नदी है। बोला जाता है कि माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद अपना तलवार, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बोट लेके जाऊँ सीधा दशाश्वमेध घाट या ऐसे सीढ़ी होते हुए जाते जाऊँ। और गंगा आरती की तैयारी शुरू हो गई है। 5 बजे के बाद से यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे भीड़ आना इकट्ठा होगी। किस प्रकार से लिया जा रहा है, इससे धीरे धीरे बाढ़ का पानी आ रहा है तो किसी करना आसान हो रहा है। गजब दादा, देखिए यहाँ पे लोग घोंघा निकाल रहे हैं। ये क्या होगा घोंघे का? पिछली बार की जर्नी यही ख़त्म हुई थी और आज एक उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से स्टोरी है, ये एक्चुअली प्लेस है अस्सी घाट, और यहाँ से सारे घाट का डाटा बताते हुए मैं शुरू करूँगा और बताऊँगा कि बात करते अस्सी घाट से। मैं चाहे तो दशाश्वमेध से शुरुआत कर सकता था, लेकिन मैंने शुरू किया अस्सी घाट से। अस्सी घाट से शुरू करने का कारण मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका कहानी यही है कि जस्ट बगल में अस्सी नदी है। बोला जाता है कि माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद अपना तलवार उस नदी में फेंक दिया था, जिसके वजह से जो संगम है गंगा और अस्सी नदी का, उसके वजह से इसका नाम अस्सी घाट पड़ा। और यहाँ से क्या होता है, एक चीज़ है, पहला चीज़ कि अगर आप अस्सी घाट आओ तो एक है बोट, डायरेक्ट बोट से लेकर सीधा दशाश्वमेध घाट दूर मिल जाता है, डायरेक्ट बोट। या तो आपको पूरा एंजॉय करते जाना है, आराम से पैदल ऐसे होते हुए जाइए, पैदल से ही बढ़िया पड़ता है। यहाँ की भाई एक खास चीज़ ये है कि देखो, नॉर्मली आप बाहर जब भी रहोगे, मार्केट साइड रहोगे, तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, लगेगा कि गर्मी है, पसीना हो रहा है। बट यहाँ पे गर्मी में भी खास कर जब आओ तो मतलब इतना, मतलब क्या ऐसा है कि यहाँ ठंडा फील होता है आपको। अचानक से लगेगा कि कितना, कम से कम 10 डिग्री का टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये एक अलग ही यहाँ क्या है, क्यों है। लेकिन एक चीज़ है कि गंगा नदी की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर तो अच्छा रहता है, बट जितना होना चाहिए उससे भी 10 गुना ज़्यादा यहाँ बेटर होता है। आप यहाँ आके फील करो, तब यहाँ रियलाइज़ होगा। लेकिन अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बोट लेके जाऊँ सीधा दशाश्वमेध घाट या ऐसे सीढ़ी होते हुए जाते जाऊँ। सीढ़ी से क्या होगा, प्रॉपर बनते जाएगा और मैं बताते जाऊँगा एक एक घाट के बारे में अच्छे से। डायरेक्ट जाने पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि क्रूज़ है, डायरेक्ट लेके चला जाएगा। दैट इज़ नॉट अ बेनिफिशियल फॉर इवन मी एंड इवन फॉर यू गाइज। 4 और गंगा आरती की तैयारी शुरू हो गई है। 5 बजे के बाद से यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे भीड़ आना इकट्ठा होगी। और घाट की खासियत एक ये है कि यहाँ लगभग हर राज्य से और बहुत सारे देशों से लोग आते हैं। अब घाट पे 1 बाय 1 चलेंगे, बहुत सारे लोग मिलते जाते हैं, कई जगह के, कई विचारों के, ऐसा लेकर आते हैं और अपने हिसाब से यहाँ अपना भाव दिखाते हैं, यहाँ की श्रद्धा। और ये पूरा डिस्टेंस वाइज आपको दिया है, कहाँ पे कौन सी घाट है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, इस वाइज मतलब एक मैप है, एक बोल सकते छोटा सा मैप, जिसकी वजह से अपने को आइडिया हो जाएगा हाँ यहाँ क्या है। और हर एक घाट की एक अलग स्टोरी है। कोई घाट की कुछ बड़ी स्टोरी है, जैसे हरिश्चंद्रा घाट हो गया, दशाश्वमेध घाट हो गया। कोई की कुछ जस्ट न्यूएस्ट है, किसी को बहुत पुरानी है, किसी की 2000 साल पुरानी है। ऐसे कर के बहुत सारे घाटों की अपनी अलग अलग स्टोरी है। और हर घाट की स्टोरी में कोशिश करूँगा, सारों का तो नहीं लेकिन कुछ का कोशिश करूँगा बता दूँ। जस्ट वहाँ सामने अस्सी घाट था, अस्सी घाट से होते हुए फिर गंगामहल घाट आया, फिर गंगामहल घाट के बाद ये घाट आया। ये भी गंगामहल घाट का ही पार्ट है। जस्ट इसके बाद रीवा घाट है। तो रीवा घाट की अलग स्टोरी है। इसकी स्टोरी, ये सब जो महल आप देख रहे हो, कई कम से कम 400-500 साल पुराने होंगे, क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ वो है। ये लगभग एक रामनगर किला है, लोकल जगह, वो यहाँ से वहाँ पे है, शायद दिखेगा नहीं, मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ के लोकल राजा का वो किला था, ये वहाँ वो जो सामने है, तो उसी के तर्ज पे बना हुआ ये घाट। तो अपने जो राजा थे उस समय के अपने हिसाब से करवाते थे डिज़ाइनिंग वगैरह कि हाँ उससे मैच करे। घाटों की शुरुआत होगी, जैसे जैसे दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ते जाएंगे, भीड़ भी बढ़ती जाएगी। अब लोकल लोग यहाँ के नहा रहे हैं तो बैरिकेटिंग लगाया जाए, बिकॉज पानी का बहाव बढ़ चुका है। मैं भी कोशिश करूँगा एक बार नहा लूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दशाश्वमेध घाट है आगे, वहाँ गंगा आरती मुझे लगता है जब तक मैं पहुँचूँगा आरती भी शुरू हो जाएगी और आरती भी देख सकते हैं, ये बेटर है।
ये देखिए लोकल फिश किस प्रकार से लिया जा रहा है। इससे धीरे धीरे बाढ़ का पानी आ रहा है तो फिशिंग करना आसान हो रहा है। गजब दादा, देखिए इस जगह के बारे में खास कर बता रहा हूँ। मुझे पीछे वाटर पंप का एरिया ना, ये रास्ता सबसे पतला इधर का। खासकर देव दिवाली कोई फेस्टिवल होता है या होता है कि बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो कोशिश करें अगर बच्चे वगैरह इधर से छोटे जगह से निकल जाए तो बेटर है। अब ये भी वाइड किया जा रहा है, ये भी बेटर है, तो यहाँ से चला जाएगा आराम से। तो ये पूरी चप्पा चप हो जाता है। और यहाँ पे कोशिश करेगा कि नेक्स्ट देव दिवाली तक ये पूरा रास्ता बन जाएगा। रास्ता बन जाने के बाद बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को यहाँ से सावधानी रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही पतला रहता है। इस पूरे घाट का सबसे पतला रास्ता है, तो मैं भी यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। हालांकि अगर ये पानी कम रहा तो नीचे से भी लोग जा सकते हैं, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। धीरे धीरे दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ते हुए, और विश्वनाथ मंदिर भी पास में ही है। तो इधर से शुरुआत करते हुए सबसे अच्छा यही है कि अगर आप 4 बजे शुरुआत करोगे, 6 बजे तक जब तक गंगा आरती होती है तब तक गंगा आरती देखकर उस समय पहुँच जाओगे। मंदिर का भी दर्शन हो जाएगा, प्रॉपर सारे घाट का एक्सप्लोर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ 80 घाट का। लेकिन 90% लोग दशाश्वमेध से जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। अब मेरे सामने फिरेगा प्लेन घाट है, लेकिन ये तो काफ़ी डेंजरस है। इस पर चढ़ना ही डेंजरस है, क्योंकि उतरने लायक कोई रास्ता ही नहीं। तब मैं गलती नहीं करूँगा कि दोबारा जाऊँ। इस पर पानी का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। और अब क्या होगा, कुछ दिन में ये जो सीढ़ियाँ वगैरह, सारी सीढ़ियाँ वगैरह ऊपर तक पानी आ जाएगा। तो ए पार से इस पार से उस पार जाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो या तो उस साइड हो तो उसी साइड रह जाओ, इस साइड तो इसी साइड रह जाओ। इसीलिए कोशिश करें बाढ़ आने से पहले, अब न्यूज़ अपडेट देके बाढ़ आने से पहले आ जाओ, वो बेटर है। एक साथ सारे घूम सकते हैं, उसमें भी आना कोई वो बेकार नहीं, बट ट्राई टू दैट। इसमें रास्ते जाते जाते एक और घाट, वो है प्रभु घाट। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़, अब किसी भी मौसम में और किसी समय यहाँ पतंग उड़ाना सबसे कॉमन है। पतंग यहाँ होता ही है। अब यहाँ के बच्चे, हो सकता है कुछ दिख जाए कैमरे में, यहाँ के कभी भी किसी मौसम में आओ पतंग लोग उड़ाते ही हैं इस नदी पे। और कई लोग तो तैर कर पकड़ लेते हैं, कट के पतंग जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे लोग घोंघा निकाल रहे हैं। ये क्या होगा घोंघे का भैया? हाँ, चोखा बनेगा, फिर कैसे निकलेगा अंदर का? अरे बनाइए ज़रूर। वैसे तो मैं खाता नहीं। क्या? अरे इतना आप जाएंगे बनाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा उसमें? बहुत टाइम होता 2-3 दिन। नहीं, मुझे लगा आप लोग बेचते होंगे इस टाइप के। तो निकाल के इसमें बरसात का समय, मतलब माता आनंदमयी घाट। और ये प्लेन बनाया कि सीढ़ियाँ है ही नहीं, ये क्यों प्लेन बना है? हो सकता है चढ़ने के लिए।